Next student, next topic I am going to explain here occurrence of areolar tissue. आरियोलर टिश्यू बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? स्टूडेंट, आरियोलर टिश्यू आर फाउंड अराउंड द ब्लड वेसल. ब्लड वेसल के चारों तरफ ये टिश्यू मिलेंगे. बिटवीन स्किन एंड मसल, स्किन और मसल के बीच में भी ये पाए जाते हैं. और स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, अगर किसी ऑर्गन के अंदर कोई स्पेस है, खाली स्पेस, तो वहाँ पे भी ये देखने को मिल जाते हैं. इन बोन मैरो, बोन मैरो में भी प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट. नेक्स्ट है स्टूडेंट एडिपोज टिश्यू. सेकेंड जो पैकेजिंग टिश्यू है स्टूडेंट वो है एडिपोज टिश्यू. स्टूडेंट एडिपोज टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो राउंड और ओवल शेप्ड होती है. ये सेल्स फैट से फिल्ड होती है और इन्हीं सेल्स को एडिपोसाइट भी कहा जाता है. ये सेल इन सेल्स को एडिपोसाइट्स कहते हैं. तो स्टूडेंट वी कैन से दैट दोज एनिमल टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ द एडिपोसाइट्स आर कॉल्ड एडिपोज टिश्यू. स्टूडेंट दीज टिश्यू आल्सो कंटेन मैट्रिक्स, और इन टिश्यू में मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है. और दिस मैट्रिक्स कंटेन लिविंग सेल्स लाइक प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट एंड इलास्टिन फाइबर. तो स्टूडेंट एक ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जिनके अंदर मैट्रिक्स होती है, उस मैट्रिक्स में कुछ सेल्स होती हैं जैसे प्लाज्मा सेल है, मैक्रोफेज है, फाइब्रोब्लास्ट है और इलास्टिन फाइबर जैसी सेल्स पाई जाती हैं. स्टूडेंट, तो हम वी कैन से दैट अगेन एडिपोज टिश्यू आर दोज टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ एडिपोसाइट या फैट सेल. इन्हें फैट सेल भी कहा जाता है. तो एडिपोसाइट्स से बना हुआ टिश्यू कहलाता है एडिपोज टिश्यू. और इस टाइप के टिश्यू में मैट्रिक्स होती है और कुछ लिविंग सेल्स भी होती हैं जैसे प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट और इलास्टिन फाइबर. नाउ स्टूडेंट वी डिस्कस हियर अक्रेंस. अक्रेंस कहाँ कहाँ ये टिश्यू देखने को मिल जाते हैं बॉडी के अंदर? तो स्टूडेंट दे आर प्रेजेंट बिलो द स्किन अराउंड इंटरनल ऑर्गन. ये हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन के चारों तरफ और स्किन के नीचे ये टिश्यू पाए जाते हैं. और येलो बोन मैरो में भी ये टिश्यू देखने को मिल जाते हैं. स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस हियर the structure of the एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू का जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट वो इस टाइप से आप समझ सकते हैं. ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ सेल्स इस टाइप की जो दिख रही हैं, ये राउंड शेप में है. इनमें फैट स्टोर है, न्यूक्लियस भी है. यही सेल एडिपोसाइट कहलाती है. ये लार्ज नंबर में ये सेल इस टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं. स्टूडेंट, ये जो आप देख रहे हैं ये फाइबर, दिस फाइबर इज कॉल्ड द, यहाँ पर एक येलो इलास्टिन फाइबर है और एक ये वाइट कोलेजन फाइबर है. तो आप ये जो बंडल दिख रहे हैं ये वाइट कोलेजन फाइबर का है और ये जो दूसरा फाइबर है स्टूडेंट ये येलो इलास्टिक फाइबर है. यहाँ पर जो इस टाइप की जो सेल्स आप देख रहे हैं ये सभी सेल्स एडिपोसाइट्स हैं जिन्हें फैट सेल कह सकते हैं. और कुछ सेल यहाँ मैक्रोफेज भी है. मैक्रोफेज सेल यहाँ पे इस टाइप से ये प्रेजेंट है, मैक्रोफेज. और कुछ फाइब्रोब्लास्ट भी है और ये फाइब्रोब्लास्ट की हेल्प से ही ये फाइबर्स जो होते हैं जैसे कोलेजन फाइबर और ये दूसरा जो इलास्टिन फाइबर है, इन दोनों का फॉर्मेशन फाइब्रोब्लास्ट से ही होता है. स्टूडेंट, मास सेल भी प्रेजेंट होती हैं इसमें कुछ जो मैट्रिक्स को बनाने का काम भी करते हैं. तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एडिपोज टिश्यू. सो यू कैन ड्रा दिस डायग्राम आल्सो इन योर फेयर कॉपी. नाउ स्टूडेंट वी डिस्कस हियर द फंक्शन ऑफ द एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू का जो फंक्शन है स्टूडेंट, दे रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर.
ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं और फैट को स्टोर करते हैं, और फैट एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है, और यही फैट की वजह से हमारी बॉडी से हीट जो है बाहर नहीं आ पाती है, और इसी वजह से और बाहर की हीट अंदर नहीं जा पाती है। इसीलिए हम लोगों की बॉडी का टेम्परेचर लगातार मेंटेन रहता है। आपने स्टूडेंट देखा होगा कुछ एनिमल जैसे पोलर बियर है जो इतनी कोल्ड रीजन में रहता है, और कैसे रह लेता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ये वाले टिश्यू जो होते हैं एडिपोज टिश्यू वो बहुत लार्ज अमाउंट में होते हैं, और स्किन के नीचे बहुत ही मोटी सी एक फैट की लेयर होती है, और वो एडिपोज टिश्यू से मिलके बनी होती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का टेम्परेचर उस कोल्ड कंडीशन में भी मेंटेन रहता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, इट स्टोर द एक्स्ट्रा फैट, सो दीज टिश्यू आर कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ द फैट। इन टिश्यू के अंदर एक्स्ट्रा फैट भी स्टोर हो जाती है, इसलिए इस टिश्यू को स्टोर हाउस ऑफ फैट भी कहा जाता है। स्टूडेंट, इट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बिंग कजन। स्टूडेंट, हम लोग जब देखा होगा कोई फिजिकल वर्क करते हैं या प्लेइंग करते हैं तो हमारी बॉडी में काफ़ी मूवमेंट होते रहते हैं अप एंड डाउन, और हमारे इंटरनल ऑर्गन फिर भी एक बिना इंजर्ड हुए हमारे अंदर प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि उनके चारों तरफ एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो कज़न की तरह बिहेव करते हैं, जो कभी कभार शॉक अगर लग भी जाए तो उस शॉक को इन्हीं कज़न के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सके। तो हमारे इंटरनल ऑर्गन इसी तरीके से प्रोटेक्ट रहते हैं इन्हीं टिश्यू की वजह से। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट है बाइंडिंग टिश्यू। बाइंडिंग टिश्यू का काम होता है बाइंड करना। बाइंड करने का मतलब है ज्वाइन करना। तो ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो हमेशा एक इन्हें फाइब्रस टिश्यू भी कह सकते हैं। तो दोज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच हैव टू ज्वाइन मसल टू बोन एंड बोन टू बोन। ऐसे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो हमारी बॉडी के अंदर बोन को बोन से और मसल को बोन से जोड़ने का काम करते हैं, तो इस टाइप के फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को हम डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू या बाइंडिंग टिश्यू कह सकते हैं। स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस हियर टाइप्स ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं स्टूडेंट? तो ये होते हैं 3 टाइप्स। पहला है टेंडन, दूसरा है लिगामेंट, थर्ड है अपोन्यूरोसस। तो ये 3 टाइप के जो है रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, इन्हीं को हम फाइब्रस टिश्यू भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, in next lecture I will explain about the tendon and ligament, so please wait for next period.